फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की जो डेफिनेशन है, थ्योरम है, इफ n is a composite number then n can be written as a product of prime numbers and this expression is unique except for the order in which the prime number occur। ये थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर, कोई एक कंपोजिट नंबर है n, ठीक है, कोई भी कंपोजिट नंबर है n, तो वो जो n होगा वो एक्सप्रेस हो सकता है या उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं प्राइम नंबर के फॉर्म में, ठीक है। और वो जो एक्सप्रेशन होगा या जो वो फैक्टराइजेशन होगा वो हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा। बस उसमें हम ये देख सकते हैं कि जो प्राइम नंबर का ऑर्डर होगा वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपके पास एक 210 नंबर है, ठीक है, और इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। तो 210 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 105 3 35 5 7 और 7 1, ठीक है। सेम इसी नंबर का हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, 370 7 10 जा 2 5 जा 5 1। सेम अगर देखना चाहें तो 210 का सीधा 70 से 7 से करके या 5 6 जा या 3 2 जा 2 1 जा, ठीक है। और यही अगर हम दिखाना चाहें तो 210 को अगर आप दिखाओ 5 से दिखा तो 5 4 जा 20 और 5 2 जा 10, देन अगेन 2 से 21, फिर यहाँ से 7 3 जा और 3 1। तो अगर हम सारे एक्सप्रेशन में देखें तो ये आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। इस वाले में देखें 210 को तो ये आया 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन देखें तो ये आया 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2। और अगर इसका एक्सप्रेशन देखें तो 5 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3। आप एक चीज देख रहे होंगे कि ऑर्डर अलग अलग है, करने का ऑर्डर अलग अलग है, लेकिन जो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आया 210 का वो आपका यूनिक है कि इसमें जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो आपके पास 2 3 5 7 ही है। ऑर्डर आप कुछ भी कर सकते हो, ऑर्डर आपका मायने नहीं रखता इसमें, ठीक है। तो यही हमारी क्या कहती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है।